हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाँ हाँ, यूपीएसआई की चर्चा जो है वो कल ट्वीट के बाद जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे पता है कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी हैं और कमेंट बॉक्स में भी चल रहे हैं यूपीएसआई को लेकर, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले एक बार ये बताइए कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद, है ना। तो कल एक यूपी एसआई को लेकर और यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर और जेल वार्डर को लेकर एक ट्वीट भर्ती बोर्ड ने जो है वो डाला है, ट्वीट जारी किया है। मेरे प्यारे दोस्त, 27,000 के लगभग जो है वैकेंसीज हैं और 4500 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आपकी यूपीएसआई में अप्रैल के लास्ट में उन्होंने बोला हुआ है। अगर थोड़ा भी लेट करते हैं या नहीं भी लेट करते हैं तो मान के चलिए अप्रैल लास्ट या मई में आपकी वैकेंसीज जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, एक ड्रीम जॉब मानी जाती है। अगर मैं स्टेट के एग्जाम को लेकर बात करूं, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक ड्रीम जॉब मानी जाती है यूपीएसआई। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर अलग ही रोल होता है ना। 2 स्टार आपके कंधों पर होंगे और मेरे दोस्त आप लोगों का भौकाल भी अलग ही टाइप का होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे लास्ट भर्ती में जिनका सिलेक्शन हुआ है, 9500 वैकेंसीज थी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, बहुत मतलब तमाम बच्चे जो हैं वो इस चैनल से पढ़े थे और इस चैनल से पढ़ने के बाद जो है उन्होंने सिलेक्शन लिया है, चाहे वो किसी भी तरीके से इस चैनल से जुड़े हुए हों। अब बात मैथ्स की आती है, बाकी सब्जेक्ट्स की बात बाकी सब्जेक्ट के टीचर करेंगे, मैं मैथ्स की बात करूंगा। 40 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं और उन 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 2021 वाले एग्जाम की बात करूं तो 2021 में मेरे प्यारे दोस्त कोई खास क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए, अगर 2-4 क्वेश्चंस को अगर मैं छोड़ दूं मेरे भाई। लेकिन अगर मैं उससे पहले की अगर मैं बात करूं, 2017 में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो था वो थोड़ा सा ठीक था। क्या ये फाउंडेशन बैच से कवर हो जाएगा? फाउंडेशन बैच थोड़ा सा लेट जाएगा मेरे भाई, तो कवर तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेट जाएगा, है ना। तो हम लोगों का विनायक बैच भी है, उसमें मैंने ही मैथ्स को पढ़ाया है और शायद मैं ही आगे मैथ्स को पढ़ाऊंगा। और बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के लिए हम लोगों की अर्थमेटिक बुक की लॉन्चिंग हो चुकी है और उस बुक को जो ध्यान में रखा गया था वो यूपीएसआई को ही ध्यान में रखा गया था, क्योंकि मैंने मतलब ये सोचा था कि जो चैप्टर्स अलग हैं, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, सेट्स थ्योरी और डीआई, ये जो चैप्टर्स अर्थमेटिक से अलग होते हैं, इनके लिए कोई दूसरी बुक थोड़ी ना खरीदेगा यूपीएसआई वाला बच्चा। तो वो मैंने सारे चैप्टर्स जो है इसी बुक के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं। यानी मैं अब ये पूरी तरीके से कह सकता हूं कि ये बुक अपने आप में पूर्ण है। ये बुक जो है वो अपने आप में पूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। बस ट्वीट जारी होने के बाद या नोटिफिकेशन आने के बाद मत, थोड़े दिन के लिए मत सोचा करिए, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार मेरे भाई, लगातार मेरे भाई आपको आगे बढ़ते रहना होगा, तभी दोस्त आप लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। 1-2 दिन जो है वो सोच के मत रुक जाया करिए, ठीक है भाई। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भाई, सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स में। आज हम इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर पर बात करेंगे। पहले मैं ये देख लेता हूं, हाँ वहीं से शुरुआत है मेरे प्यारे दोस्त। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसे आप लोग जानते हैं, आपने कुछ चीज कमाई, इनकम आय हो गई। अगर मैं इस आय की बात करूं तो ये आय जो है वो दो ही जगह बढ़ सकती है, या तो आपने खर्च किया होगा पैसा या फिर आपने बचाया होगा। जितना खर्च किया होगा उससे अलग जो रहा होगा वो बचा होगा। यानी इनकम जो है ना वो 2 पार्ट में हम लोगों को डिवाइड होती है, एक तो एक्सपेंडिचर में, एक तो एक्सपेंडिचर में मेरे भाई जिसे हम लोग कहते हैं व्यय कहते हैं, या फिर देसी भाषा में हम लोग इसे खर्चा कहते हैं। और खर्चा करने के बाद जो रकम बची होगी उसे हम सेविंग कहते हैं।
यानी कि उसे हम लोग जो है वो बचत कहते हैं। बचत कहते हैं भाई साहब, ये रुपए बच गए। मान लो 100 रुपए आपने कमाए और उसमें से 70 रुपए जो है, 70 रुपए जो है वो खर्च हो गए, तो वो कितने रुपए बचे होंगे? 30 रुपए बचे होंगे। सर 28 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, प्लीज बता दीजिए। बेटा 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में वो 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के डाल देता है। जो सीरीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, सीरीज वाला जो चैप्टर है, हम रीजनिंग में काउंट करके चलते हैं, वो रीजनिंग में, वो मैथ्स में इंक्लूड करके चल रहे होते हैं। वो मैथ्स में इंक्लूड करके चल रहे होते हैं, उन्हें वो मैथ्स में काउंट करते हैं, तभी मिला के 40 आते हैं। बाकी पिछली बार क्या है, कुछ मैथ्स के पोर्शन में 1-2 क्वेश्चन जीएस के भी डाल दिए थे, रीजनिंग के भी डाल दिए थे, और रीजनिंग वाले पोर्शन में कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन डाल दिए थे। ठीक है, उस चीज को सोचिए ही मत, है ना। एक इक्वल वेटेज होता है, चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है, आप ये सोच के चलिए बस। ठीक है, देखिए मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में। अगर आपने कुछ कमाया है तो मेरे प्यारे दोस्त वो दो चीजों में डिवाइड होगा। या तो वो खर्चा हुआ होगा, और खर्चे के बाद जो रकम बची होगी उसे हम लोग बचत कहेंगे, उसे हम लोग बचत कहेंगे। क्वेश्चंस के रूप में मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आओ उस बात को छोड़ दें, थोड़ा सा उस बात को छोड़ दें, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है, यानी हर महीने वो 13,500 रुपये कमाता है, और उसका मासिक खर्च जो है वो 9,000 है, यानी वो 9,000 रुपये जो है वो खर्च कर देता है। तो वह अपनी मासिक आय का लगभग कितने प्रतिशत मासिक बचत करता है? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, अगर 13,500 रुपये कमाए हैं, उसमें से 9,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो क्या आप मुझे बता देंगे कि 4,500 रुपये बचाए होंगे? भाई 13,500 में से 9,000 जाएगा तो 4,500 रुपये बचाए होंगे। चाहे बात बचत की हो, चाहे बात खर्चे की हो, ये दोनों हम लोग आय पर ही निकाल रहे होते हैं इनका प्रतिशत। उसने पूछा है जो मासिक बचत है वो मासिक आय का लगभग कितने परसेंट है, मासिक आय का। जिसके आगे का लगा होता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो वो आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि 4,500 जो है वो 13,500 का कितना परसेंट है। आपने कहा जी तमाम जीरो लगा देंगे, यहां से काट देंगे, 45 दिया 135 होती है, और 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187, 4,500 कहाँ से आया? बेटा 13,000 कोई व्यक्ति अगर कमाता है, और उसमें से 13,500 कमा रहा है, और उसमें से 9,000 जो है वो खर्च कर देता है, तो कितने बचाता होगा? 4,500 ही तो बचाता होगा। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 187 क्या कहना चाहता है? 185 नंबर बताइए ना सर। 185 नंबर बेटा इसमें है नहीं, फिर आप मुझे बता देना। 185 नंबर है नहीं इसमें, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा उसे, अगर वो नहीं हुआ है। वैसे तो वो मैंने होमवर्क में दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसे डिस्कस कर लेंगे। बताइए, सुधा का खर्च उसकी बचत से 200% अधिक है। बस इतनी लाइन का मतलब वो मुझे समझा दो, ये इतनी लाइन क्या कहना चाह रही है? इतनी लाइन का मतलब मुझे समझा दीजिए। मैंने यहां इनकम लिखी, मैंने यहां एक्सपेंडिचर लिखा, मैंने यहां सेविंग लिखी। ये आय होती है, ये खर्चा होता है, और ये बचत होती है। उसने कहा है कि उसकी बचत से 200% अधिक है उसका खर्चा। 200% की फ्रैक्शन 2/1 होती है, यानी कि बचत अगर 1 है तो खर्चा जो है वो इससे 2 ज्यादा है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चन जो है वो 3 हो जाएगा मेरे भाई। आप मेरी बात समझिए, 200% अधिक का मतलब क्या है? जब 200% की फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 2/1 आएगी। यानी अगर कोई चीज 1 है और इससे आप 200% ज्यादा लिखना चाहते हो, यानी 2 ज्यादा लिखना चाहते हो, तो दूसरी चीज को आपको 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है।
अच्छा एक बात बताइए, 3 रुपए आपने खर्च कर दिया, 1 रुपया आपने बचा लिया, तो क्या टोटल 4 रुपए आपने कमाए होंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल कमाए होंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो थोड़ा सा बढ़ा लो, अच्छा सा लगेगा, काटने पीटने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है यदि उसके खर्च में 6% की कमी होती है, खर्च में 6% कमी हुई, यानी वो 6% अभी कम खर्च कर रहा है, तो क्या आप कह देंगे कि वो 18 रुपए कम खर्च कर रहा है? 18 रुपए कम खर्च कर रहा है। उसकी बचत में 26% की वृद्धि हुई, यानी पहले 100 रुपए बचा रहा था, अब 26% रुपए बचा रहा है, यानी 26 रुपए ज्यादा बचा रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं आप लोगों से। 18 रुपए वो कम खर्च करता है, तो एक तो ये बच गए, टोटल 26 रुपए वो ज्यादा बचा रहा है, तो 18 तो ये हो गए, 8 रुपए जो है वो उसकी इनकम बढ़ी होगी। भाई 26 में से 18 जाएंगे तो 8 ही तो बचेगा। 18 रुपए यहां उसने कम खर्च किए हैं, 8 रुपए उसकी सैलरी बढ़ गई है, दोनों को मिला के 26 रुपए उसकी बचत बढ़ गई है। 26 रुपए उसकी बचत बढ़ गई है बच्चे। इसका मतलब इनकम जो है वो 8 रुपए बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है? 400 से बढ़ जाती है। तो 100 से कितना बढ़ जाएगी? तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 2% बढ़ जाएगी। आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 2% बढ़ जाएगी। 2% बढ़ जाएगी। अब उसने कहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप कह देंगे 2% बढ़ जाएगी। और 2% का मतलब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, आंसर हो जाएगा 0.02। क्या ये बात समझ में आई? अगर 2% आंसर होता तो हम 2% टिक करते, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 2 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आएगा। 0.02 आएगा। हाँ एक बार और सुनेंगे मेरे भाई, एक बार और सुनेंगे मेरे दोस्त। उसने क्या कहा है? सुधा का खर्च उसकी बचत से 200% अधिक। सुधा की बचत अगर 100 रुपए होती है, तो इसके 200% यानी 200 ज्यादा, इसका खर्चा 300 रुपए हो जाएगा। 300 रुपए खर्च कर रही है, 100 रुपए बचा रही है, तो 400 रुपए कमा रही होगी। अब उसने अपना खर्चा जो है वो 6% कम कर दिया, यानी 18 रुपए अब कम खर्च कर रही है, यानी 18 रुपए अब वो बचा रही है। लेकिन वास्तव में 26 रुपए ज्यादा बच रहे हैं। 18 तो ये बचे ही बचे, साथ में उसकी इनकम भी 8 रुपए बढ़ गई होगी। तभी तो दोनों को जोड़ के, तभी तो दोनों को जोड़ के मेरे भाई 26 रुपए उसके बचत बढ़ी होगी। यानी इनकम का पूछा है तो इनकम 8 रुपए बढ़ जाती है। किससे? तो आप कहेंगे 400 से, तो 100 से कितना हो जाएगी? यानी इनकम में जो वृद्धि होगी वो 2% की होगी। ठीक है जी, इनकम में जो वृद्धि होगी वो 100% की होगी। ठीक है, परसेंट में उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? बेटा प्रतिशत नहीं लगाया हुआ है, प्रतिशत नहीं लगाया हुआ। अगर प्रतिशत लगाया हुआ होता तो 2% आंसर होता। ये प्रतिशत यहां से हटा दीजिए। कितने की वृद्धि होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर प्रतिशत में बनाओगे तो 2% आंसर आएगा, और प्रतिशत नहीं बनाओगे तो वो 0.02 आएगा। यानी 2% उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ होगा, उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ब्रजेश पाल, बेटा मैं एक ही क्वेश्चन का जवाब रोज रोज कैसे दूं? क्वेश्चन नंबर 189 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 189, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। लिखो इस बात को अपनी कॉपी में, जो आपके सामने कॉपी है ना उसमें लिखो इस बात को। इस बात का मतलब क्या है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, ये इनकम है। इनकम अगर 100 रुपए है ना, तो वो बचाता कितनी है? सेविंग कितनी हो जाएगी? 30 रुपए। तो खर्चा कितना हो जाएगा? 70 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, इनकम में 20% की वृद्धि का मतलब है 20 रुपए इनकम जो है वो बढ़ जाती है, वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। 20% जब इसका निकालेंगे तो वो 6 रुपए अधिक बचाता है। अब आप मुझे ये बताइए, इनकम कितनी बढ़ी थी? इनकम बढ़ी है मेरे भाई 20 रुपए, पहले से 20 रुपए इनकम बढ़ी है, पहले से 20 रुपए इनकम बढ़ी है, उसमें से 6 रुपए पहले से बचत बढ़ गई, 6 रुपए पहले से बचत बढ़ गई, यानी इन 20 रुपए में से 6 रुपए तो यहां चले गए, बचे कितने? 14 रुपए, यानी वो पहले से 14 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा होगा, पहले से 14 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा होगा। इनकम जो है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों को जोड़ के इनकम के बराबर आना चाहिए, यानी कि अगर 20 रुपए इनकम बढ़ी है, उसमें से 6 रुपए वो बचा रहा है, तो 14 रुपए वो पहले से ज्यादा खर्च कर रहा होगा। ये 6 रुपए कहां से आया? कि पहली बचत से 20% ज्यादा बचा रहा है, यानी 30 का 20% निकालेंगे तो वो 6 रुपए ज्यादा बचा रहा है। वो 6 रुपए कहां से ज्यादा बचा रहा है? इस बढ़ी हुई इनकम में से ज्यादा बचा रहा है, यानी वो 6 रुपए अगर ज्यादा बचा रहा है तो 14 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा होगा। तो उसने पूछा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 14 रुपए खर्चा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? पहले वाली एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी उसका खर्चा जो है वो 20% बढ़ जाएगा, उसका खर्चा जो है वो कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो उसका खर्चा जो है वो 20% बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इससे बेहतरीन तरीका नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बड़ा बेहतरीन तरीका है, बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार तरीका है। और देखिए सीजीएल प्री में पूछा है 2024 में, अभी ऐसे थोड़ी अभी आपका पीछा छोड़ दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, रेशो से ही बताए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये रेशो ही है, ये रेशो ही, आप डिफरेंस समझिए। अगर मैं यहाँ रेशो देखूंगा 10-3-7 का रेशो ही है भाई, उसने 30% बचाता है, 30% का मतलब 3/10, 10 में से 3 रुपए बचाता है तो 7 रुपए खर्च करता होगा। आसान बनाने के लिए एक एक जीरो और बढ़ा लिया, बस इतना काम मैंने किया है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहना चाहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 190, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, बहुत बढ़िया बात है जी, अपनी आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यानी कि अगर 100 रुपए कमाता होगा तो खर्चा 80% कर देता है, यानी 80 रुपए खर्च कर देता होगा, तो सेविंग कितनी बचती होगी? तो आप कहेंगे 20 रुपए बचाता होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि आय 20% और खर्च 10% बढ़ जाता है, वो पहले से 20% आय ज्यादा कमा रहा है, यानी 20 रुपए ज्यादा कमा रहा है, खर्चा जो है वो 10% बढ़ गया है, यानी कि 8 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। ये ज्यादा कमाए हुए 20 रुपए में से 8 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी इसमें से 8 रुपए तो चले गए, अब बचे कितने? यानी पहले से 12 रुपए बचत ज्यादा कर रहा होगा, पहले से 12 रुपए बचत ज्यादा कर रहा होगा। 12 और 8 20 हो गए ना। तो उसने पूछा है उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 12 रुपए बचत बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है? पहले से बढ़ रही है, तो 100 से कितनी बढ़ जाएगी? तो आप कहने वाले हैं 60% बचत बढ़ जाएगी। कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे 60% बचत बढ़ जाएगी। आप कहेंगे जी ये क्यों दिया हुआ था? ये केवल मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ था। अगर परसेंटेज में चीजें पूछी हैं तो इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इस चीज की कोई आवश्यकता मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। एक बार थम्स अप करिए मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फटाफट थम्स अप करिएगा।
फटाफट थम्स अप करिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़े क्या? क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो आय का 80% खर्च करता है। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। यानी 5 में से 4 खर्च कर देता है तो कितना बचाता होगा? 1 रुपए बचाता होगा। ठीक है। उसने कहा है अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, शेष राशि बचाता है। यदि आय 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है तो ये कितना हो जाएगा? 100%। गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 100%। खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च 10% बढ़ जाता है तो आप कहेंगे 10 चौक 40% हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। आपने कहा जी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, कितना आएगा? 60% आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 60% आनी चाहिए। तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? 60% बढ़ जाएगी। सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? सेविंग जो है वो बच्चे 60% बढ़ जाएगी। देखो ना, आपने कहा जी इनकम 20% बढ़ जाएगी तो आपने कहा 20 पंजे 100% इनकम हो गई। आपने कहा 10% जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो 10% मतलब 4 की गुणा 40% एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इसमें से 40% चला गया तो इसको 60% बढ़ना होगा। और 60% बढ़ने का मतलब वो आपसे सेविंग के बारे में ही तो जिक्र कर रहा है। वो आपसे सेविंग के बारे में ही तो जिक्र कर रहा है। तो 1 = 60 का मतलब है सेविंग जो है वो 60% बढ़ जाएगी। सेविंग जो है वो 60% मेरे भाई बढ़ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग हैं। मैंने कहा इनकम लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर लिख लीजिए, सेविंग लिख लीजिए। आय का 68% खर्च करती है। अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 68 रुपए खर्च कर देती है, यानी 32 रुपए बचाती होगी। रेशो बना लीजिए, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 17 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 8 बार कटेगा। आसान बनाने के लिए 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, आसान बनाने के लिए, केवल आसान बनाने के लिए मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। 15% उसकी इनकम बढ़ गई है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी उसकी इनकम 375 रुपए बढ़ चुकी है। आगे क्या कह रहा है? उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। 10% मतलब परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी। 170 रुपए की वृद्धि होती है मेरे भाई। अगर 375 रुपए में से 170 रुपए जा चुके हैं तो क्या 205 रुपए यहां आ रहे होंगे? 205 रुपए की बचत जो है वो पहले से ज्यादा होगी। भैया 375 में से 170 जाएंगे तो 205 ही तो बचेंगे। यानी कि उसकी सेविंग 205 बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी? 800 से बढ़ जाएगी। तो 100 से कितना बढ़ जाएगी? तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 होगा, 5 बचेंगे 8 छिंग 48, 25.625 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा।
क्या इस बात में कोई दिक्कत है? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्या दूसरे क्वेश्चन दूसरे मेथड से कर पाओगे? जी कर क्यों नहीं पाएंगे, दिखाओ दूसरा मेथड। हम तो दूसरे मेथड से ही किए हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, आप दूसरे मेथड से किए हो तो हम भी दूसरे मेथड से कर लेते हैं। तीन चीजें होती हैं। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होता है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है मास्टर जी, कभी 2 0 कभी 1 0 लगाते हैं, समझाओ इसे। वंदना तिवारी जी कह रही हैं। अगर तिवारी जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होता तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होती। परसेंट हटाने का मतलब 2 0 नीचे होती हैं। तो अगर 2 0 नीचे हैं तो उन 2 0 को काटने के लिए 2 0 हमने बढ़ा दी। अगर पहले से यहाँ 1 0 रहती तो हम एक ही 0 बढ़ा रहे होते। मत बढ़ाओ, जीरो का झंझट ही खत्म कर दो। मत करो, जीरो जीरो का झंझट ही खत्म कर दो। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, यानी 100 में से 68 रुपए खर्च करती है, तो कितने रुपए बचाती होगी भवानी? 32 रुपए। जब आपने रेशो निकाला तो 25 रुपए में से 17 रुपए खर्च कर देती है भवानी, तो बचाती कितनी होगी? 8 रुपए। अब उसने कहा है कि आय में 15% की वृद्धि है, 15% की वृद्धि है। गुणा कर दो, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। उसके खर्च में 10% की वृद्धि है, 10% मतलब 170 हो जाएगा। मेरे भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो सेविंग आपके पास आ जाएगा। तो आप कहने वाले हैं सेविंग जो है वो 205 है। मेरे भाई 205 को इस 8 से डिवाइड कर दो, बढ़ी हुई सेविंग आपके पास आ जाएगी। 8 दूनी 16 होगा, 4 बचेंगे, 25.625 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25.625। ये चीजें समझाने के लिए बहुत अच्छे से बताई हैं, दिमाग में कैसे बैठेंगी यार? ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। सिलेक्शन पोस्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी गणित विनायक बैच में गणित आप हिंदी नवीन सर से पढ़ना सर, अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। फिर वो प्लीज बताइए। हाँ बात वही है, बात वही है। मैं उस जीरो को ना लगाने की बात आप लोगों से कह रहा था, वही बात है मेरे भाई, वही बात है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? अवंतिका की मासिक आय 28,500 और उसका मासिक खर्च 22,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। खर्च भाई साहब कितना बढ़ जाएगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बताइए। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इनकम कितनी है अवंतिका की? आप कहेंगे 28,500 है। और खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है? 22,500 है। सेविंग कितनी हो जाएगी? 28,500 में से 22,500 जाएगा तो 6,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। आपने रेशो निकाला होगा, आपने ये रेशो निकाल दिया होगा। 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा। 5 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा। क्या रेशो जो है वो 19 15 4 आ चुका है? अब उसने कहा है अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई। 16 की गुणा कर दीजिए, 16 निम्मा 144 को 4 हासिल लगे 14, 16 एकम 16 और 14 30 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, 10 की गुणा कर दीजिए 150 हो जाएगा। 304 में से 150 जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, 154 बचेगा मेरे भाई। 4 में से 0 गया 4, यहां देखेंगे 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 154 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 तिया 12 होगा, कितना बचेगा भाई? 3 4 अट्ठे 32 होगा, 4 पंजे 20 होगा। 38.5% जिन बच्चों का आया है बिल्कुल सही जवाब है। 38.5% जो है वो जिन बच्चों का क्वेश्चन का जवाब आया है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 38.5% इज द करेक्ट आंसर।
38.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जीरो लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1900, 1500, 400 लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा भाई साहब, क्या होगा इस क्वेश्चन का। सेकंड मेथड से कर दिया भाई, पहले से कर लो, परेशान काहे हो रहे हो। 1900, 1500, 400 लिख लो, इसका 16% निकालो तब भी गुणा आएगी, इसका 10% निकालो तब भी आएगा, इसमें से इसे घटा के यहां लिख देना। ये बढ़ा किससे बढ़ा है? 400 से बढ़ा तो 100 से कितना हो जाएगा, वैसे ही तो करना है। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जेड अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, इसकी फ्रैक्शन क्या आप जानते हैं? 2/3 होती है, यानी 3 में से 2 खर्च कर देता है। अगर इनकम 3 रुपए है ना, तो एक्सपेंडिचर उसका 2 रुपए है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1 रुपए हो जाएगी। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता कितने परसेंट बढ़ रही है, खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च जो है वो 10% बढ़ जाता है, तो आपने कहा जी खर्च तो 20 हो गया होगा। तब उसकी बचत 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ने का मतलब 25 रुपए उसकी बचत बढ़ गई होगी। एक्सपेंडिचर और सेविंग को दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 और 25, 45 रुपए जो है वो इनकम बढ़ जाएगी। किससे? 3 से बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़ जाएगी? आप कहेंगे 15% बढ़ जाएगी। आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 15% जो है उसकी इनकम बढ़ जाएगी। बस ये याद रखना है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है मेरे भाई। 20 और 25 को जोड़ेंगे 45, इनकम बढ़ जाएगी। किससे बढ़ेगी? पहले वाली इनकम से बढ़ेगी। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी कितना हो जाएगा? 15% उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है जी, एक्स का मान हो जाएगा 15%। नेक्स्ट, CHSL मेंस 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। CHSL मेंस 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आसान सा, सुंदर सा, सुशील सा क्वेश्चन आपके सामने, 194 क्वेश्चन आपके सामने है। ऋचा के खर्च और बचत का अनुपात, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। तो इनकम कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3 हो जाएगी टोटल इनकम। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमश है, आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि का मतलब 60 रुपए की वृद्धि, और खर्च में 15% की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि मतलब 30 रुपए की वृद्धि, और 60 में से 30 जाएगा तो बचत में 30 रुपए की वृद्धि होगी, एक से तो 30% उसकी बचत बढ़ जाएगी। उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे 30% बढ़ जाएगी। 30% उसकी बचत जो है वो बढ़ जाएगी। फटाफट बताओ मुझे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से। पीठ नहीं थपथपानी है अभी, अभी नहीं थपथपानी है पीठ, पीठ बहुत थपथपाते हो, जल्दी से आंसर करो। एक ही जैसे 5-6 क्वेश्चन, बताइए। गुड़िया, 2 मेथड बताए हैं। एक मेथड वो बताया है जिसमें 2 जीरो लगाते हैं और परसेंटेज से उन 2 जीरो को हटा देते हैं। दोनों बातों का एक ही मतलब है, तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटेगा तरबूज ही। वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चाहे चाहे 2 जीरो लगा के परसेंटेज से उन 2 जीरो को काट दो, चाहे 2 जीरो मत लगाओ, परसेंटेज को भूल जाओ, डायरेक्ट गुणा कर दो, मतलब एक ही है। ठीक है, टाइप नहीं बदलूंगा भाई साहब, इतनी थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना। मुझे पता है कि मुझे कब टाइप बदलना है, बस इस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, इस चीज के लिए माफी चाहता हूं। देखिए, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है।
तो इनकम कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी मेरे भाई, 3 और 1 4 हो जाएगी। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, परसेंट को भूल जाओ, आय में 25% की वृद्धि का मतलब 100 हो जाएगी। उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है, परसेंट को भूल जाओ, 20 रुपए की वृद्धि होती है। तो 100 में से 20 जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर खर्चा 80 रुपए बढ़ जाएगा, किससे, 3 से। तो डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो तो 26 सही 2/3% उसका खर्चा बढ़ जाएगा। 26 सही 2/3% उसका खर्चा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने रेशो में कराया था, लेकिन आज फिर करा रहा हूं क्योंकि बात इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की चल रही है। हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की चल रही है, तो इस क्वेश्चन का आना जरूरी है मेरे भाई। जल्दी से बताइए। मैथ की बुक में ये सारे क्वेश्चन है, मैथ की बुक में तो पता नहीं क्या क्या है, मैथ की बुक में तो भंडार है। सिलेक्शन का मूल मंत्र, कंप्लीट अर्थमेटिक, एडवांस की दोनों बुक अपनी टेबल पे ले जाके रख लो भाई साहब, किसी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये देखना है कि मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना है, तो आप एक बार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आपके फोन में होगा, बुक सेक्शन में जाके वहां दोनों की कंप्लीट पीडीएफ डली हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 2-3 चैप्टर की डाल दी, नहीं, कंप्लीट पीडीएफ डली हुई है, वहां से देखो, वहां से समझो, वहां से अगर आपको पसंद आती है तो बुक ऑर्डर करो। हर एक एग्जाम को टारगेट करेंगी दोनों बुक, हर एक एग्जाम को मेरे भाई, वनडे एग्जाम कोई ऐसा नहीं है जो उनसे बाहर हो। बहुत सारे एग्जामों को कंप्लीट अर्थमेटिक कवर करेगा, लेकिन जिसमें एडवांस मैथ पूछा जाता है उसके लिए एडवांस मैथ थोड़ा सा लेना होगा, क्योंकि टिग्नोमेट्री वगैरह उसी में है। ठीक है मेरे भाई, जो काम की चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। पी की मासिक आय और क्यू की मासिक आय के बीच का अनुपात दिया हुआ है। मेरे भाई ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, रेशो में मैंने ऐसे भर भर के क्वेश्चन कराए हैं ना, ट्रक भर के ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। उनके खर्चों के बीच का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशो जो है वो 6:5 दिया हुआ है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत जो है वो 480 है। मैंने आपको रेशो में बताया होगा, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। जब एक रेशो दिया हो, कुछ घटाने बढ़ाने के बाद का रेशो दिया हो, तो वहां क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको सेविंग बराबर दी गई हो तो इसे डिफरेंस मेथड से लगाना, डिफरेंस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, डिफरेंस मेथड कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ऊपर का होना चाहिए। अगर नहीं है तो डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। मान लो यहां 2 का डिफरेंस होता है, यहां 3 का, तो 3 की गुणा ऊपर पूरे में कर देते, 2 की गुणा नीचे पूरे में कर देते, डिफरेंस बराबर हो जाता। लेकिन यहां तो पहले से ही डिफरेंस बराबर दिया हुआ है। यानी अगर कोई व्यक्ति 7 रुपए कमाता है और उसमें से 6 रुपए खर्च कर देता है, तो क्या 1 रुपया ही बचाता होगा? अगर कोई व्यक्ति 6 रुपए कमाता है, 5 रुपए खर्च कर देता है, तो 1 रुपया ही बचाता होगा। यानी 1 की वैल्यू 480 आपके सामने है। तो क्वेश्चन ने कहा है पी की मासिक आय बताइए, 7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वैसे तो 7 का मल्टीपल ही आंसर हो जाता मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, 1 बराबर 480, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया था मेरे भाई। एक ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है, एमटीएस 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। एमटीएस 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी का वेतन 2:3 के अनुपात में है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके वेतन यानी कि इनकी इनकम की बात करूं तो इनका इनकम का रेशो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। उनकी बचत बराबर है, सेविंग जो है वो बराबर है, सेविंग बराबर है। यदि ए का खर्चा उसके वेतन का 1/2 है, तो बी अपनी आय का कितने प्रतिशत भाग खर्च करता है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। खर्च की बात करूं, एक्सपेंडिचर की बात करूं, यदि ए का खर्चा उसके वेतन का आधा है, ए का खर्चा उसके वेतन का आधा है,
इसका वेतन कितना है 2, इसका आधा है यानी 1 दिया हुआ है। सेविंग जो है वो दोनों की बराबर दी हुई है, सेविंग जो है वो दोनों की बराबर दी हुई है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दें तो मेरे भाई सेविंग 1 आ जाएगी, यानी 3 में से क्या घटा दूं 1 आ जाए, तो क्या इसका खर्चा जो है वो 2 हो जाएगा बच्चे? क्या इसका खर्चा जो है वो 2 हो जाएगा? अब आपने कहा क्या है, आपने कहा कि क्वेश्चन ने कहा क्या है, बी अपनी आय का कितने प्रतिशत भाग खर्च करता है। तो बी जो है वो 2 रुपए खर्च करता है, किसका? अपनी आय का। तो 100 का कितना और 2/3 किसकी भिन्न होती है? तो आप कहेंगे 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। बी अपनी इनकम का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है। ये आपसे एमटीएस 2024 में प्यारे दोस्त पूछा गया है। इसी वाले टाइप में क्वेश्चन बन रहा होता है कि ए अपनी इनकम का 80% बचाता है, बी अपनी इनकम का बी अपनी इनकम का 70% बचाता है और सी अपनी इनकम का 75% बचाता है। तो वो आपसे बाद में या तो इनकम का रेशो पूछ रहा होता है या सेविंग का रेशो पूछ रहा होता है, कुछ भी पूछ रहा होता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइप जो है वो मैंने मिसलेनियस में रखा है, एक ही पर्टिकुलर टाइप, जिस टाइप के अंदर थोड़ा सा झोल है उस पर्टिकुलर टाइप को मैंने किस में रखा है? तो आप कहेंगे मिसलेनियस में रखा है मेरे भाई। ठीक है, सेविंग आपने 1 कैसे मानी बेटा? सेविंग बराबर दी हुई है तो रेशियो तो 1:1 है, 1:1 है तो मेरे भाई 1:1 नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएआर टेक्नीशियन में पूछा गया है, आईसीएआर टेक्नीशियन में पूछा गया है। क्वेश्चन अपने आप से बनाया मत करो, क्वेश्चन अपने आप से बनाया मत करो, क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त देखा करो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है अगर उसमें कोई डाउट आता है तो पूछा करो। आप क्वेश्चन अपने आप से खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, यार ये दिक्कत हमें आ सकती है, ये दिक्कत आ सकती है। भाई क्यों आएगी दिक्कत? बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? फटाफट से मुझे बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है कि राधा की आय 45,000 है जो कि सुरभि की आय से 20% कम है। अच्छा एक चीज देखना, इसने परसेंटेज में चीजें नहीं पूछी है, यानी इन वैल्यूज का यूज होगा ये तय है, इन वैल्यूज का यूज होगा ये तय है। अगर परसेंटेज में चीजें पूछी जाती तो हो सकता है मैं इन वैल्यूज का यूज नहीं करता। राधा की आय 45,000 है जो कि सुरभि की आय से 20% कम है, यानी दो लोग हैं, दो दो इसमें लोग हैं, एक है राधा और एक है सुरभि। अगर इनकी इनकम की बात करता हूं तो इनकम के बारे में पहले बात करते हैं। राधा की आय सुरभि की आय से 20% कम है, यानी सुरभि अगर 5 रुपए कमाती है तो राधा 4 रुपए 1 रुपए कम कमाती है। सुरभि का खर्च, एक्सपेंडिचर के बारे में लिख लेते हैं, सुरभि का खर्च 48,000 है जो राधा के खर्च से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4। राधा का खर्च अगर 4 है तो इसका 1 ज्यादा है, सुरभि का खर्च जो है वो 5 हो जाएगा। तो सुरभि और राधा की बचत के बीच कितना अंतर है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, सेविंग का रेशो, वो सेविंग के बारे में जानना चाह रहा है कि सुरभि और राधा की बचत के बीच जो है वो कितना अंतर है। सर मेरा ठट्टा कांड के लिए समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे एक शिक्षक होने के कारण? संदेश तो भाई बहुत कुछ देना चाहूंगा, और आप लोगों को मतलब आप लोग खुद भी मैच्योर हैं, उस चीज को आप लोगों को समझना भी होगा। ठीक है, उस चीज को आपको समझना भी होगा, लेकिन मैं अभी ये कहूंगा कि उस चीज से थोड़ा सा ध्यान अलग हटा के मेरे प्यारे दोस्त यहाँ ध्यान दो, है ना? फुर्सत के पलों में बात की जाएगी। ठीक है, अभी नवीन भाई ने कल उस पर बोला भी था,
मेरे भाई बहुत अच्छी बात बोली भी है और खुद मैच्योर भी है यार, आप समझना चाहिए आप लोगों को इन चीजों, है ना। तो मैं उस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहूंगा, बात करूंगा जिस दिन मन होगा उस दिन उस बारे में जरूर बात करूंगा। आइए इस पे आइए। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। उसने कहा राधा की आय 45,000 है, राधा की आय दी हुई है 45,000, चार की वैल्यू 45,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार एकम चार, चार एकम चार होगा, चार दूनी आठ होगा, चार पंजे 20, तो पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बेटा सुरभि की आय हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा जी 500, पांच पंजे 25 को पांच हासिल लगे दो, पांच दूनी 10, दो 12 को दो हासिल एक, पांच एकम पांच और एक छह, ये 56,250 रुपए कमाती है सुरभि, जो है वो 56,250 रुपए कमाती है। अब आप देखना, सुरभि का खर्च 48,000 है, सुरभि का खर्च 48,000 दिया हुआ है, 48,000 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? पांच नाम 45 होता है, पांच छंग 30, 96 आएगी। तो इसका खर्चा कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 2 38 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके पास यहां सेविंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेविंग निकल के आ जाएगी बच्चे। 45,000 में से 38,000 जाएंगे, 7,000 बचते हैं, उसमें से 400 जाएंगे तो ये 6600 बचे। ठीक है, 56,000 में से 48,000 जाएंगे तो 8,000 बचते हैं, 8,250 बचेगा। उसने कहा है दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों की सेविंग का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। दोनों की सेविंग का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो 5 आ जाएगा यहाँ, 12 में से 6 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, यानी दोनों की सेविंग का डिफरेंस जो है वो 1650 है। दोनों की सेविंग का डिफरेंस कितना है? वो 1650 है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू की मांग की गई थी, इसलिए हमने एग्जैक्ट वैल्यू प्यारे दोस्त निकाली है। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो दोनों की सेविंग निकल के आ जाएगी, और उसने दोनों की सेविंग का डिफरेंस आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में आपसे पूछा गया है। सिलेक्शन पोस्ट 2024 11,250 कैसे आया बेटा? चार बराबर 45,000 है, तो एक बराबर 11,250 आएगा, तो पांच बराबर इसकी गुणा कर देंगे 56,250 आएगा। पांच बराबर 48,000 है, तो एक बराबर 9600 आएगा, तो चार बराबर इतना आ जाएगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो सेविंग, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो सेविंग, दोनों की सेविंग का डिफरेंस आपसे पूछा गया। नेक्स्ट मेरे भाई, फटाफट बताएंगे। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा? एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, तो बिना वैल्यू के नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए तो हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी के मासिक वेतन का योग जो है वो 45,000 है, यानी दोनों की इनकम जोड़ के 45,000 बैठ रही है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग जो है वो खर्च करता है। अगर ए अपने वेतन का 75% भाग खर्च कर चुका होगा तो अपने वेतन का 25% भाग इसने अभी बचा रखा होगा। बी अपने वेतन का अगर 80% भाग खर्च कर चुका होगा तो अपने वेतन का 20% भाग ये बचा रहा होगा। अब उनकी बचत जो है वो समान है, ये वाली लाइन को आप पकड़ेंगे। ए अगर अपने वेतन का 75% भाग खर्च कर देता है तो अपने वेतन का 25% भाग बचाता होगा। बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च कर देता है तो 20% बचाता होगा, और दोनों की बचत जो है वो समान दी हुई है। तो आपने क्या कहा? परसेंट से परसेंट कट गई, यहां से ए और बी दोनों की इनकम का रेशो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे दोनों की इनकम का रेशो 20/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों की इनकम 9 है, उसने 45,000 आप लोगों को दोनों की इनकम का योग दिया हुआ है, तो एक बराबर 5,000 आ जाएगा। एक बराबर 5,000 आ जाएगा, तो बी का वेतन कितना है, यानी 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 5,000 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। जब दोनों का खर्चा आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों की बचत को समान बताया हुआ है, तो 75% खर्च करने के बाद इसके पास केवल अपनी इनकम का 25% बचा होगा।
80% खर्च करने के बाद केवल इसका अपनी इनकम का मेरे भाई 20% बचा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आईसीएआर टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 8 मार्च 2022 में आपसे पूछा गया है ना। जल्दी से मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वंदना तिवारी, गुड़िया मुझे ऐसा लग रहा है, गुड़िया हो या गुड्डा हो ये तो मुझे नहीं पता, कि पढ़ने के लिए शायद आप नहीं आई हो, पढ़ने के लिए आप नहीं आई हो। स्पीड कैसे बढ़ाएं, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप क्वेश्चन नंबर 200 को एक बार देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसका, रेशो का रिपीट हुआ है, रेशो का रिपीट हुआ है। भर भर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रेशो में कराए थे, फिर भी मैं एक बार यहां करा देता हूं। मेरे भाई 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए की आय बी की आय से 75% अधिक है। 75% अधिक का मतलब होता है 3/4। किसकी आय से, बी की आय से। बी अगर 4 रुपए कमाता है तो ए इससे 3 ज्यादा, ये 7 रुपए कमाएगा। हो गई क्या। उसने कहा है सी की आय जो है, सी की आय जो है बच्चे, सी की आय जो है वो दोनों की संयुक्त आय से 20% कम है। दोनों की संयुक्त आय कितनी बैठेगी, 11। इससे 20% कम होने का मतलब है केवल इसका 80% होगी। केवल इसका 80% होने का मतलब है सी की आय 44/5 रहने वाली है। 11 चौक 44/5 रहने वाली है। उसने कहा है ए की इनकम बी की इनकम से 75% अधिक है, यानी ये 4 रुपए कमाता है तो ये 7 रुपए कमाता होगा। उसने कहा है सी की इनकम जो है इन दोनों की इनकम के योग से 20% कम है, और 20% कम का मतलब है 80% होना। 5 की गुणा यहां कर दीजिए मेरे भाई, 5 की गुणा यहां हो जाएगी और 5 की गुणा यहां होगी तो कट जाएगा। अब उसने पूछा है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है सी की आय। सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, ये 35 रुपए कमाता है, ये 44 रुपए कमाता है, तो मेरे भाई 9 रुपए अधिक बता रहा है। 9 रुपए अधिक बता रहा है, किससे, 35 से। तो 100 से कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 180/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होगा, 6 बचेंगे, 6 14 4 बचेंगे 40, 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49, यानी 25.7% ज्यादा है। सी की इनकम जो है, सी की इनकम जो है, सी की इनकम जो है वो ए और बी की इनकम के योग से 20% कम है, यानी कि केवल और केवल उनके योग का 80% होगी। 20% कम होने का मतलब है 80% होने वाली। 30% कम होने का मतलब है मेरे भाई 70% रहने वाली। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीओ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका। 201 का जवाब देंगे मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है। स्वाति 40,000 रुपए कमाती है जिसमें से वह 25% बचाती है। 40,000 रुपए कमा रही है और जिसमें से वह 25% बचाती है, वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है, तो उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए खर्च का प्रतिशत कितना है। कुल आय में शिक्षा पर किए गए खर्च का प्रतिशत कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। अगर प्रतिशत में आंसर मांग रहा है तो इस वैल्यू की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये मानिएगा कि 100 रुपए आपने कमाए, बहुत छोटी सी वैल्यू आपको लेके चलता हूं। 100 रुपए आपने कमाए, कमा लिए, 25% आपने बचाए हैं, यानी 25 रुपए आपने बचा लिए। अगर 25 रुपए की सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितने का हो जाएगा, 75 रुपए आपने खर्च कर दिए होंगे। 75 रुपए जो है वो आपने खर्च कर दिए होंगे। अगर 25 रुपए की सेविंग है तो 75 रुपए आपने खर्च कर दिए होंगे। अब क्या कह रहा है,
वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर खर्च कर देता है। ये जो 75 रुपए खर्च किए हैं, ये भोजन और शिक्षा पे खर्च कर दिए जाते हैं। भोजन और शिक्षा पे खर्च कर दिए जाते हैं किस रेशो में? 3:2 के अनुपात में। ठीक है, तो उसने पूछा है शिक्षा पर किए गए खर्च का प्रतिशत कितना है। शिक्षा पर कितना खर्चा होता है? 2 रुपए। कितने में से? टोटल 5 में से। तो 75 में से कितना हो जाएगा? 75 में से कितना हो जाएगा? आप कहने वाले हैं शिक्षा पर होने वाला खर्च 30 रुपए होगा। शिक्षा पर होने वाला खर्च 30 रुपए होगा, और वो आपसे कह रहा है कि वो आय का कितने प्रतिशत है। तो 130 जो है वो उसकी इनकम का कितने प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 30% खर्चा जो है वो कहां होता है? 30% खर्चा जो है वो शिक्षा पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्त, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो आपके सामने 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पता है कितने? 202 से लेके और 209 तक, ऐसे 7 क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो है अगला टाइप हमारा इलेक्शन है। अगला टाइप जो है हम लोगों का इलेक्शन है मेरे भाई। ये रहे इलेक्शन, और इलेक्शन के तो बहुत ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इलेक्शन के कम से कम 20-22 क्वेश्चन लिए। हर एक टाइप का इलेक्शन है मेरे भाई। इलेक्शन मतलब मामला तहस नहस हो जाएगा ना भाई। इलेक्शन मतलब मामला तहस नहस हो जाएगा भाई साहब। जरा सी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202, जल्दी बता दीजिए। अनिल अपनी इनकम का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। अगर मेरे भाई, अगर ये शेष ना लगा होता, अगर ये शेष इनकम ना लगा होता, तो हम लोग ये कह रहे होते कि 40% किराए पे खर्च कर दिया, 40% दवाओं पे खर्च कर दिया, यानी टोटल वो 80% खर्च कर चुका है। अगर अगर ये भाई मेरे भाई ये शेष ना लगा होता, तो आप ये कहते कि ये टोटल 80% खर्च कर चुका है। लेकिन शेष लगा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब समझिएगा मेरे भाई। अगर उसने अपनी इनकम का 40% किराए पे खर्च कर दिया था, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी 5 में से वो 2 रुपए खर्च कर चुका है। जो खर्च कर चुका है उससे आपको मतलब नहीं है। अभी 5 में से 3 रुपए उसके पास बचे हुए हैं, ये उसकी बची हुई रकम है। टोटल रकम ए है। अगर इसमें से 40% वो किराए पे खर्च कर चुका है, तो उसके पास अभी भी 60% बचे होंगे, और 60% का मतलब ही 3/5 होता है। आगे बढ़े। उसने कहा है ये जो शेष इनकम है, ये जो शेष इनकम है ना, इसका 40% दवाओं पे खर्च कर देता है। यानी कि ये जो शेष इनकम थी, इसका 40% दवाओं पे खर्च कर देता है, यानी 5 में से 2 दवाओं पे खर्च कर देता है। तो इसका भी अभी 5 में से 3 पार्ट बचा हुआ है। इसका भी अभी 5 में से 3 पार्ट बचा हुआ है। जब शेष बोलता है तो मेरे भाई ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर उसने शेष ना बोला होता, तो हम इन सारी प्रतिशत को जोड़ रहे होते मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, उसने कहा यदि वह हर महीने 7200 बचाता है, मेरे हिसाब से इतने बचा रहा है, उसने कहा है 7200 बचाता है, तो आपने कहा 9 से काटेंगे 800 बार, और 5×5 25 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में होगा, 25×8 200, 20,000 हो जाएगा। यानी उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट 203वां क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए। एमटीएस 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। एमटीएस 2024 में मेरे प्यारे साथी आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। एक आदमी अपनी इनकम का 12% भोजन पर, भाई साहब शेष नहीं लगा है, नहीं लगा है तो अब इन्हें जोड़ते चले जाना। 12% भोजन पर खर्च कर दिया, 18% जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, और शेष यहां बच्चे शेष लग चुका है। तो इन दोनों परसेंटेज को जोड़ दो, यानी वो टोटल 30% खर्च कर चुका है। अगर वो टोटल 30% खर्च कर चुका है, तो क्या उसके पास अभी 70% रुपए बचे हुए होंगे? क्या ये रकम अभी उसके पास बची हुई है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बची हुई है।
उसने कहा है जो शेष बचा है ना उसका 70% घर के किराए पर खर्च करता है, यानी अगर इसका 70% खर्च कर चुका है तो शेष का 30% अभी बचा हुआ होगा। उसने कहा है उसके पास अपनी आय का कितने प्रतिशत बचता है, वो आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई आय उसकी कितनी थी, ए थी, उसका कितने प्रतिशत बचता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई यहां से 100 से 100 कट गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, 100 से 100 21% बचता है। आप इसे 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इसे 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इसे रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान से सुनिए मेरे भाई। 12 और 18 कितना हो गया, 30%। अगर उसने 30% खर्च कर दिया है तो 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी 10 में से 3 खर्च कर चुका है तो बचा कितना होगा, 7 रुपए बचा होगा। उसने कहा जो शेष बचता है उसका 70% खर्च कर देता है। 70% का मतलब 7/10, यानी कि 70% खर्च कर दिया, 10 में से 7 खर्च कर दिया तो अभी 10 में से 3 बचा होगा, 3 बचा होगा मेरे भाई। यदि उसके पास शुरुआत में 100 रुपए होंगे तो मेरे भाई अभी कितने बच रहे होंगे, 21 रुपए बच रहे होंगे। वो आपसे ये कह रहा है कि कितनी बचत होती है, तो आप कहेंगे 21% होती है। अगर वो पूछता अगर वो पूछता कि मेरे भाई कितना खर्चा होता है तो आप कह देते मेरे भाई 79%, यानी कि 79% खर्चा होता है। भाई 100 में से 21 बच रहे तो 79 तो खर्च हुए। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के, तो आप कह देंगे जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। बताइए ये 100 कहां से आया बेटा, गुणा होती है ना, 10 की गुणा 10 में 100, 7 की गुणा 3 में 21 हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर और शेष लगा हुआ है भाई साहब, 45% कपड़ों पर खर्च करता है और वह शेष आय बचाता है। यदि उसकी मासिक बचत 308 हो तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। बड़ा आसान है, टोटल इनकम ए मान लिया आपने। अगर उसने 20% किराए पर खर्च किए हैं तो 80% अभी बचा रखे होंगे उसने। उसने कहा जो शेष बचा है उसका 45% कपड़ों पर खर्च करता है तो अभी 55% बचा रखा होगा। भाई 100 में से 45 खर्च कर दिया तो 55% ही तो बचा रखा होगा। वो कह रहा है इन सब खर्चों के बाद जो बचता है वो 308 बचता है, यानी इसकी वैल्यू 308 उसने दी हुई है। तो मेरे भाई वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 20 चौक 80 होगा, 20 पंजे 100 होगा, 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 25 अट्ठे 200 को जीरो हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70 हो जाएगी। यानी उसकी इनकम कितनी होगी, उसका मासिक वेतन 700 रुपए होगा। उसका मासिक वेतन जो है वो 700 रुपए होगा। कोई भी चीज प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो 100 वहां से आया मेरे भाई। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्लास में इन 4-5 क्वेश्चंस को कराने के बाद जो है वो मैं आप लोगों का फिर इलेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मेहनत करते रहिए मेरे भाई, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेहनत करोगे ना तो इससे बेहतरीन सेशन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, और पूरा का पूरा कंप्लीट बहुत शानदार तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। ओके, टाटा बाय बाय।